राजा विक्रमादित्य और यमराज की कहानी भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानी न्याय, सत्य, साहस और धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। राजा विक्रमादित्य के आदर्श और यमराज के साथ उनकी गूढ़ चर्चा जीवन, मृत्यु और कर्मों के फल के बारे में गहरा ज्ञान देती है। आइए अब इस कहानी को विस्तार से समझें। राजा विक्रमादित्य का व्यक्तित्व और शासनकाल। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे और उन्हें एक महान, न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में जाना जाता था। उनका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें उनके राज्य में सुख, शांति और संपन्नता थी। विक्रमादित्य अपनी उदारता, परोपकार और सत्यनिष्ठा के लिए विख्यात थे। वे विद्वानों, न्यायविदों और कलाकारों के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में कालिदास जैसे महान कवि भी थे, जिनका नाम 9 रत्नों में गिना जाता था। विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनके पास जो भी न्याय के लिए आता, राजा उसे उचित और निष्पक्ष निर्णय देकर संतुष्ट करते। वे केवल प्रजा के राजा ही नहीं, बल्कि एक धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ शासक भी थे, जो धर्म और सत्य की राह पर चलते थे। तपस्वी का आगमन और गूढ़ फल। कहानी की शुरुआत एक तपस्वी के आगमन से होती है, जो राजा विक्रमादित्य के दरबार में आता है। तपस्वी राजा के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित होता है और उनकी न्यायप्रियता की परीक्षा लेने का निश्चय करता है। वह विक्रमादित्य को एक विशेष फल देता है, जिसमें एक कीमती रत्न छिपा होता है। राजा उस फल को तपस्वी को भेंट कर देते हैं, बिना ये जाने कि उसके अंदर रत्न है। राजा की दानशीलता और सरलता देखकर तपस्वी प्रभावित होता है और उन्हें लगातार फल देना जारी रखता है। कुछ समय बाद राजा के एक मंत्री ने इन फलों की जांच की और पाया कि इनमें कीमती रत्न छिपे हुए हैं। ये जानकर राजा को लगा कि तपस्वी उन्हें परख रहा है। राजा इस रहस्य को जानने के लिए आतुर हो जाते हैं और तपस्वी से इसके बारे में पूछते हैं। बेताल की चुनौती। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य से एक विशेष कार्य करने को कहा। उसने कहा कि शमशान भूमि में एक पीपल के पेड़ पर बेताल लटका हुआ है और राजा को उस बेताल को पकड़कर उसके पास लाना होगा। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और रात के समय शमशान भूमि की ओर रवाना हुए। वहां पीपल के पेड़ पर लटका बेताल दिखाई दिया। राजा ने उसे पकड़ लिया और कंधे पर लादकर वापसी की राह पकड़ी। लेकिन बेताल ने राजा से कहा कि रास्ते में वह उन्हें एक कहानी सुनाएगा और यदि राजा ने उस कहानी का सही उत्तर दिया, तो वह फिर से पेड़ पर लौट जाएगा। अगर राजा ने उत्तर नहीं दिया, तो वह राजा के साथ चला जाएगा। इस प्रकार बेताल ने कई कहानियां राजा विक्रमादित्य को सुनाई, जिनमें नैतिक दुविधाएं और जीवन के गहरे प्रश्न छिपे थे। हर कहानी के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने ज्ञान और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से सही उत्तर दिए, और हर बार बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता था। ये सिलसिला कई बार चलता रहा, लेकिन राजा का धैर्य कभी नहीं टूटा। अंतिम कहानी और बेताल का रहस्योद्घाटन। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को अपनी अंतिम कहानी सुनाई, जिसमें राजा को अपनी जीवन मृत्यु से जुड़े गूढ़ रहस्यों को समझने का मौका मिला। अंतिम कहानी में बेताल ने एक राजा, एक राजकुमारी और एक तपस्वी की कथा सुनाई, जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि तपस्वी राजा विक्रमादित्य को बलि चढ़ाकर अमरत्व प्राप्त करना चाहता है। बेताल ने राजा को बताया कि वह तपस्वी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह एक तांत्रिक है, जो विक्रमादित्य की बलि देकर अपनी तांत्रिक शक्तियों को और बढ़ाना चाहता है। ये सुनकर राजा को अपनी मृत्यु की आशंका हुई, लेकिन उन्होंने धैर्य और साहस बनाए रखा। बेताल ने विक्रमादित्य को सचेत किया कि यदि वह तपस्वी की चाल को समझेंगे, तो वे अपनी जान बचा सकेंगे। तपस्वी की योजना का अंत। जब राजा विक्रमादित्य बेताल को लेकर तपस्वी के पास पहुंचे, तो तपस्वी ने प्रसन्न होकर बेताल को प्राप्त किया। वह अपने तांत्रिक अनुष्ठान की तैयारी करने लगा।
वह विक्रमादित्य को बलि देने की तैयारी में था, लेकिन विक्रमादित्य ने बेताल के दिए गए संकेतों को ध्यान में रखते हुए तपस्वी पर हमला किया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी जान बचाई और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। बेताल राजा की वीरता, बुद्धिमत्ता और साहस से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने राजा को आशीर्वाद दिया कि उनका नाम युगों तक अमर रहेगा। विक्रमादित्य ने इस प्रकार अपने जीवन में एक और चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया और राज्य में वापस आ गए। यमराज का आगमन। कुछ समय बाद यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, राजा विक्रमादित्य के पास आए। यमराज ने कहा कि उनका जीवन काल समाप्त हो चुका है और अब उन्हें यमलोक चलना होगा। विक्रमादित्य ने यमराज से कुछ समय मांगा ताकि वे अपने राज्य के अधूरे कार्य पूरे कर सकें। यमराज ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें कुछ समय के लिए जीवनदान दिया। इस दौरान राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की और यह सुनिश्चित किया कि उनके जाने के बाद भी राज्य में सुख शांति बनी रहे। यमराज और धर्म का संदेश। इस कहानी के माध्यम से राजा विक्रमादित्य और यमराज की मुलाकात हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का एक अद्वितीय दृष्टिकोण देती है। यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है, लेकिन उनका कार्य केवल मृत्यु देना नहीं है, बल्कि वे मनुष्यों के कर्मों के आधार पर उचित न्याय करते हैं। यमराज धर्म के प्रतीक हैं और उनके माध्यम से यह संदेश मिलता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा का प्रारंभ है। विक्रमादित्य की इस कथा से ये भी स्पष्ट होता है कि जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति मृत्यु से भी नहीं डरता। राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन में हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया, जिसके कारण यमराज भी उन्हें सम्मान देते हैं। कथा का नैतिक संदेश। राजा विक्रमादित्य और यमराज की यह कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन और मृत्यु अटल सत्य हैं, लेकिन यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। विक्रमादित्य की तरह हमें धैर्य, साहस और न्याय के साथ अपने जीवन के सभी कार्य करने चाहिए। ये कथा ये भी बताती है कि मृत्यु से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। धर्मराज यमराज भी कर्मों के आधार पर ही न्याय करते हैं, और जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म और न्याय का पालन करता है, उसे मृत्यु के बाद भी सम्मान मिलता है। निष्कर्ष। राजा विक्रमादित्य और यमराज की इस कथा के माध्यम से हमें ये समझने का अवसर मिलता है कि जीवन में सच्चाई, धर्म और कर्तव्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है। राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन किया और इसी कारण वे मृत्यु के देवता यमराज से भी सम्मान प्राप्त करने में सफल हुए। कहानी हमें ये भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्तव्यों से नहीं भागना चाहिए और सत्य के मार्ग पर हमेशा चलते रहना चाहिए।